हाय फ्रेंड्स, में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रेक्षता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला क्वेश्चन कहा गया 2 अंकों की एक संख्या, और दूसरा कहा गया कि एक पूर्ण संख्या, और तीसरा क्वेश्चन कहा गया कि 5 से विभाजित एक संख्या। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कुल डिस्कों की संख्या और 2 अंकों वाली संख्या, तब फिर हम निकाल लेंगे 2 अंकों की संख्या। तो हम लिख चुके हैं कि एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या NS बराबर 90 और 2 अंकों वाली संख्या हम निकालेंगे, क्योंकि 1 से 90 तक बोला गया है। तो 1 से लेके 9 तक एक वाली संख्या होगा, 1 अंकों वाली, और 10 से 90 तक 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो हमें कहेगा कि 2 अंकों वाली सिर्फ संख्या का प्रेक्षता निकालना है। तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी 90। कुल 90 संख्या है, तो 90 में से हम 9 घटा लेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक एक ही अंक वाली संख्या है। तो 90 में से 9 घटा लेंगे तो 81 ऐसी संख्या बचेगा जो 2 अंकों वाली होगी। तो हम लिख लेंगे कि 2 अंकों वाली की संख्या 81 होगी। तो 2 अंकों वाली की अनुकूल परिणामों की संख्या 90 में से 9 घटा चुके हैं, तो 81 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों वाली है। तो फर्स्ट में कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या निकालने प्रेक्षता हमें निकालना है। तो 2 अंकों वाली संख्या की प्रेक्षता हमें निकालेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या की प्रेक्षता होगी PE1 बराबर NE1 बटे NS। NE हमें दिया गया है 81 बटे NS, यानी कुल परिणामों की संख्या हमें दिया गया है कुल NS बराबर 90। इसको 9 से काटेंगे, 9 9 81, इसको भी काटेंगे तो 9 दह के 90। तो 2 अंकों वाली संख्या की प्रेक्षता हमें मिल गया है 9 बटे 10। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया है। आगे सेकंड सवाल कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पहले हम 1 से 81 तक में कितने कितने पूर्ण संख्या है उसे हम देख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 1 से 90 के बीच कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो सकता है। जैसे 1 के वर्गमूल होगा 1, और 4 का वर्गमूल होगा 2, 9 का वर्गमूल होगा 3। ऐसी पूर्ण वर्ग सभी ये पूर्ण वर्ग है। तो कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से 90 के बीच में ऐसी 9 संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। तो हम लिख लेंगे। तो हम लिख चुके हैं कि पूर्ण वर्ग होने के अनुकूल परिणाम 9, यानी 1 से 90 के बीच में ऐसी 9 संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो सकता है। तब हम निकालेंगे एक पूर्ण वर्ग होने की प्रेक्षता बराबर। तो एक पूर्ण वर्ग होने की प्रेक्षता हमें निकालना है PE2 बराबर NE2 बराबर NS। तो NE2 हमें दिया गया है यानी 9। ये 9 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। हम लिख लेंगे कि 9 बटे NS, यानी कुल परिणामों की संख्या हमें दिया गया था 90। हम लिख लेंगे बटे 90, कट जाएगा 9 दह के 90। तो 1 बटे 10 हमारा आंसर होगा। और तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, तीसरा क्वेश्चन हमें कहा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए कि 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी 1 से 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो पहले हम लिख लेंगे कि 5 से विभाज्य संख्या कितनी ही है। तो हम लिख चुके हैं कि 5 से विभाज्य संख्या यानी 1 से 90 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से हम शुरू करेंगे, 5 10 15 20 25
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। यानी 1 से 90 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य होगी। तो हम गिन लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी 1 से 90 के बीच में 18 ऐसी संख्या हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि 5 से विभाज्यों की अनुकूल परिणाम यानी Ni3 बराबर 18। तब हम निकालेंगे 5 से विभाज्य होने की प्रयोज्यता बराबर। तो हम निकालेंगे 5 से विभाज्यों की प्रयोज्यता बराबर यानी Pe3 बराबर Ni3 बटे Ns। यानी Ni3 हमें दिया गया है 18, तो लिख लेंगे हम 18 बटे Ns यानी कुल परिणामों की संख्या दिया गया था 90, यानी 1 से 90 तक है, तो यानी कुल परिणामों की संख्या होगा 90। तो लिख लेंगे 90, 18 से काटेंगे 18 पचे 90, तो ऊपर कुछ नहीं बचता है तो 1 जरूर बचता है बटे 5। तो हमें मिल गया कि 5 से विभाज्य होने की प्रयोज्यता मिल गया है 1/5। तो 3 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट ये है और थैंक यू।